गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपके बीए सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें आपका एक टॉपिक है उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रभावित करने वाले कारक। हमने ये देखे थे, हमने उद्योगों को परिभाषा देखी थी। उद्योगों के जो उत्पादन पैमाने के आधार पर हमने उद्योगों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा वृहद उद्योग। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था और उद्योगों की जो अवस्थिति है उनके आधार पर भी हमने उद्योगों को 6 भागों में बांटा था और उन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आपके उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन कारकों के बारे में आज हमें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। पहला आपका कारक है औद्योगिक कच्चा माल। औद्योगिक कच्चा माल, इसका मतलब है कि हमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कच्चा माल ही है। हम कच्चे माल के बिना उद्योगों को स्थापित करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो उद्योगों की जो हम स्थापना करते हैं वो हमें उद्योगों के पास ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उद्योगों की स्थापना उद्योगों से कच्चे माल से दूर करेंगे तो कच्चा माल ले जाने के लिए, उद्योगों तक पहुंचाने के लिए हमें जो परिवहन की जो भार क्षमता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और हमें उस उद्योग में हमें कुछ भी मुनाफा नहीं होगा। इसलिए जिस स्थान पर हमें कच्चे माल उपलब्ध हो रहे हैं उसी कच्चे माल के स्थान के पास ही उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। ये हमारा पहला कारक है। दूसरा हमारा कारक है ऊर्जा के साधन। उद्योगों को स्थापित करने के लिए कंपनी फैक्ट्री में सब बहुत बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा के जो साधन है, जल शक्ति है, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो हमें उद्योगों की स्थापना भी ऐसे क्षेत्रों में करनी चाहिए जहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा के साधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है परिवहन के साधन। तो देखिए, उद्योगों को हमें ऐसे ही स्थानों पर स्थापित करनी चाहिए जहां हमें आसानी से परिवहन के साधन उपलब्ध हो सके। क्योंकि फैक्ट्री में जो हमारा तैयार माल है उस तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए और कच्चे माल के जो स्थान है वहां से कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है और बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमें बहुत बड़ी मात्रा में परिवहन की सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए। इसलिए हमें उद्योगों को ऐसे ही स्थानों पर स्थापित करनी चाहिए जहां हमें आसानी से परिवहन के साधन उपलब्ध हो सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बाजार। अब देखिए, हमने उद्योगों को स्थापित तो कर लिया, उनमें हमें उत्पादन भी कर लिया, लेकिन उस उत्पादित जो माल है उस माल को हमें खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो हमने फैक्ट्रियाँ लगा ली, उस फैक्ट्री में हमें उत्पादन क्षमता बढ़ा ली, उत्पादन हो गया, अब उत्पादन तो हो गया लेकिन हम खपत कहाँ करें उस माल को। अब खपत करने के लिए हमें बाजार भी पास में ही होने चाहिए। मान लो अगर बाजार दूर है तो हमें दूर है तो हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। और अगर बाजार दूर होगा तो हमारी वही कंडीशन, परिवहन क्षमता बहुत अधिक हो जाएगी और उस उद्योग में हमें कोई भी मुनाफा नहीं होगा। इसलिए हमें उद्योगों को ऐसे स्थानों पर स्थापित करनी चाहिए जहाँ पे बाजार भी हमारे उद्योगों से निकट हो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है श्रम। हमें उद्योगों को स्थापित करने के लिए श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक तो सस्ते श्रमिक और एक कुशल कारीगर, और जो आजकल हर काम टेक्निकल होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है, तकनीकी के माध्यम से होता है, तो तकनीकी में भी कुशल जो कारीगर है उनकी हमें बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। और एक सस्ते श्रमिकों की भी हमें आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही क्षेत्रों में जहाँ पे हमें सस्ते और कुशल श्रमिक आसानी से मिल सके, ऐसे क्षेत्रों में ही हमें उद्योगों को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है पूंजी। अब इसके बारे में आप सभी जानते हो कि पूंजी के अभाव में तो हम उद्योगों को स्थापित कर ही नहीं सकते। उद्योगों की स्थापना करने के लिए सबसे पहला जो आवश्यकता है वो पूंजी की ही हमें आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जैसे कोई भी हम उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं तो पूंजी के अभाव में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये भी अपना एक महत्वपूर्ण कारक है पूंजी।
अब जैसे आपको पता है जो बड़े बड़े हमारे विश्व में जो विकसित देश हैं उन्हीं के द्वारा ही अपने देशों में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जा रही है, क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई अभाव नहीं है। और जो विकासशील या फिर अविकसित देश हैं उनके द्वारा अपने देशों में भी उद्योगों की स्थापना बहुत ही कम मात्रा में की जाती है, क्योंकि उनके पास पूंजी का थोड़ा अभाव है। इस प्रकार से पूंजी भी एक अपना एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला हमारा कारक है जल की प्राप्ति। अब देखिए, हमें उद्योगों की स्थापना तो कर ली, लेकिन उद्योगों को स्थापित करने के लिए जैसे हमें उनको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें जल की भी आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से उद्योग होते हैं, जैसे हम देखते हैं तो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में जल की हमें बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कपड़े को धोने के लिए, रंगने के लिए, साफ़ करने के लिए। और कागज़ उद्योग है, तो कागज़ उद्योग में कागज़ की लुगदी तैयार करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और बाकी और भी कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें हमें जल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तांबा उद्योग है, तांबा को गलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से कई उद्योग हैं जिनमें हमें जल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हमें उद्योगों को ऐसे ही स्थानों पर स्थापित करनी चाहिए जहां हमें जल की जो पूर्ति है वो आसानी से हो सके। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो सभी नदी घाटियों के किनारे है या फिर समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें जल की पूर्ति हमें आसानी से हो जाती है। अगला हमारा पॉइंट है अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जैसे देखिए आपका एक कपड़ा उद्योग है, उस कपड़े उद्योगों के लिए तो जल की अनुकूल होना बिल्कुल ही आवश्यक है। क्योंकि कपड़ा का जो धागा होता है, जो सूती धागा है, वो सूती धागा गर्म जलवायु में क्या होता है, बिल्कुल टाइट होकर टूट जाता है। तो इस उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को तो स्थापित करने के लिए नम व सम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसीलिए अधिकतर सूती वस्त्र उद्योग है वो तटीय प्रदेशों में, जहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में ही अधिकतर हमें सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है नम और सम जलवायु है। इस प्रकार की नम एवं सम जलवायु में वहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग का जो धागा है वो एकदम सिला होता है, उसमें सिलन होती है और वो टूटता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं तो हमारे राजस्थान में ऐसा उद्योग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है और गर्म जलवायु में सूती वस्त्र उद्योग का कोई जो सूती धागा है वो धागा मतलब गर्म जलवायु के कारण वो टूट जाता है। इस प्रकार से सक्सेस ये सूती वस्त्र उद्योग है जो गर्म जलवायु में बिल्कुल सक्सेस नहीं है। और इसलिए हमें हमारे टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जलवायु भी उद्योगों को स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर अब अगला हमारा कारक है सस्ती एवं समतल भूमि। अब आपको पता है कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमें जगह की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। और अगर वहाँ पे कोई महंगी भूमि मिलेगी तो उद्योगों को हम स्थापित करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसी वजह से उद्योग जो स्थापित किए जाते हैं वो नगरों और महानगरों से बाहर किए जाते हैं, क्योंकि नगरों और महानगरों में तो जो ज़मीन है वो बहुत ही महंगी मिलती है और वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करने के लिए तो बहुत बड़ी मात्रा में जगह की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए नगरों से बाहर, महानगरों से बाहर के जो क्षेत्र है उन्हीं में उद्योगों की स्थापना की जाती है, क्योंकि वहाँ में भूमि है जो सस्ती मिल जाती है। और जो समतल भूमि है वो भी इसके लिए जो आवश्यक है, क्योंकि समतल भूमि में ही इसके लिए सुविधा रहती है, परिवहन की सुविधा रहती है, आसानी से यातायात के जो साधन है समतल भूमि में आसानी से आ जा सकते हैं। मतलब जो पठारी क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अगर हमने उद्योग स्थापित कर दिए तो वहाँ पे यातायात साधन पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यातायात के जो साधन है वो भी हमें ज़रूरत पड़ते हैं उद्योगों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि कच्चे माल को और तैयार माल को ले जाने, कच्चे माल को लाने के लिए, बाज़ारों तक पहुँचाने के लिए, इन सभी चीज़ों में कच्चे यातायात की आवश्यकता पड़ती है। और यातायात की जो सुविधा होती है वो समतल भूमि में ही होती है। इस प्रकार से उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें सस्ती और समतल भूमि की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रकार से हमारे ये जो सभी कारक थे उद्योगों को स्थापित करने वाले, जैसे कच्चा माल, ऊर्जा के साधन, परिवहन के साधन, बाजार, श्रम, पूंजी, जल की प्राप्ति, अनुकूल जलवायु, सस्ती एवं समतल भूमि, ये सभी कारक हमने आज पढ़ लिए हैं। और आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करना और देखना। वैसे टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ईजी है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको रिवाइज करना। थैंक यू।